आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम सही मायने में अगर पूछा जाए तो हम सही मायने में सही हिंदुस्तान हैं। सही हिंदुस्तान किसे कहा जाता है और किसे कहना चाहिए? हिंदुस्तान वो है, असली हिंदुस्तान, इंडिया, भारत वो है जो हर एक की नुमाइंदगी करता है। कोई मजहब हो, कोई पीर पैगंबर हो, कोई शहीद हो, सबकी नुमाइंदगी करे। किसी एक मजहब की, किसी एक देवी देवता की जो नुमाइंदगी करता है वो हमारा हिंदुस्तान नहीं हो सकता, वो असली हिंदुस्तान नहीं हो सकता। हम तीन लोग हैं, मैं, शिम्मी और सैमी जी, जो इसी कोशिश में गुज़िस्ता 2 साल से लगे हुए हैं कि हम अपने लोगों को, अपने सामीन को, अपने हिंदुस्तान को बता सकें कि असली हिंदुस्तान क्या है। हमने पीर पैगंबर दिखाए, उनके बारे में बताया, हमने शहीदों के बारे में बताया, हमने अच्छी बातें बताई, हमने सच बताया, हमने नानक के बारे में बताया, हमने गोविंद सिंह के 4 बच्चों के बारे में, शहीदों के बारे में बताया, गोविंद सिंह जी के बारे में बताया। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम हिंदुस्तान को असली हिंदुस्तान बनाकर आप लोगों तक पहुंचाएं। अब हम तीनों ने ये फैसला किया कि चलो कुछ लोग दिल्ली चलते हैं। दिल्ली जाकर हम कुछ 2-4 ये आपको दिखाएंगे चीज़ें। गालिब की हवेली दिखाने वाले हैं, गालिब का मज़ार दिखाने वाले हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब दिखाने वाले हैं और कुछ गालिब एकेडमी दिखाएंगे। उसमें हमारा मतलब क्या है, मकसद क्या है? देखिए दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ एक है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर शख्स उर्दू जानता हो, बिल्कुल लाजमी नहीं है और ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि उर्दू बहुत हमारे देश में, हमारे मुल्क में बहुत कम पढ़ाई जाती है बदकिस्मती से। खैर, पॉलिटिकल कमेंट्री हम नहीं करेंगे कोई भी, तो ये ज़रूरी नहीं भी हर शख्स को उर्दू आती हो। लेकिन काफ़ी लोग जिनको उर्दू नहीं आती, उन्होंने गालिब का नाम सुना है, गालिब की शायरी कुछ सीरियलों के हवाले से, कुछ फिल्मों के हवाले से, रसालों के हवाले से, तो उनको गालिब के बारे में कुछ इल्म है, कुछ निज़ामुद्दीन औलिया साहब के बारे में इल्म है, कुछ गालिब, ऐसी चीज़ें हैं जो लोग जानते हैं और जानना चाहते हैं। सो हमारी कोशिश गालिब के बारे में हमारे उन सामीन के लिए है कि जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज या इल्म नहीं है और वो जानना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ हम एक बात और साफ करना चाहें कि हम कोई क्लेम नहीं कर रहे कि हम कोई गालिब के ऊपर कोई हमारी मास्टरी है। हमारी बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है। हमारी गालिब के ऊपर कोई रिसर्च नहीं है, कोई मास्टरी नहीं है। हम भी आप लोगों की तरह एक आम सी कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों तक गालिब का पूरा नहीं 10% जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, जो उन्होंने काम किया, अदबी काम किया, वो आप तक पहुंचाएं। क्योंकि ये काम, जो बड़ा काम है, वो तो गुलजार साहब कर सकते हैं या पवन वर्मा जैसे लोग कर सकते हैं। हम लोग तो छोटी सी कोशिश कर रहे हैं असली हिंदुस्तान तक पहुंचाने की। आइए आप अंदर चल के देखते हैं भी क्या कुछ यहाँ गालिब साहब की, हम गालिब साहब की एकेडमी पे आ गए हैं, उनकी हवेली में आ गए हैं, सॉरी, जो यहाँ बल्ली मारान जगह है, चांदनी चौक से साथ लगी हुई, यहाँ गली कासिम जान है। अच्छा, हमने बहुत मालूमात हासिल की, किसी को नहीं पता ये गली कासिम जान क्यों कही जाती है, इसका कोई हमें पुख्ता सबूत नहीं मिला। बल्ली मारान के बारे में भी कोई ज़्यादा राय नहीं हम कायम करवा पाए किसी की, लेकिन बहुत ये मशहूर है उस गालिब के टाइम से। तो यहाँ वो सब हम चीज़ें, बल्ली मारान भी आप थोड़ा दिखाएंगे। गली कासिम जहाँ, तो जब गालिब साहब की हवेली दिखा रहे हैं तो गली कासिम जहाँ तो हो ही जाती है। आइए अब देखते हैं अंदर भी क्या कुछ है। आइए। कहा जाता है कि मियाँ गालिब यहाँ 1860 और 69 से 69 तक रहे। आखिरी जिंदगी के 9 साल गालिब ने इस हवेली में, जहाँ हम हवेली दिखा रहे हैं, इस हवेली में गुजारे। उससे पहले हमें कुछ फोटोग्राफ्स के थ्रू दिखाएंगे। आगरा रहे, ये आगरा की है, ये सब आगरा थे। जब वो वहाँ कलकत्ता गए थे, जब उनकी पेंशन बंद हो गई थी, तो रास्ते में इन जगह ठहरते गए। फिर ये जो तस्वीर खास हम दिखा रहे हैं, ये एक अरेबिक कॉलेज है यहाँ। तो यहाँ कहा जाता है कि गालिब साहब तो खैर मुफलिसी तो उनकी सारी उम्र ही रही, उनकी
मुफलिसी और गालिब का रिश्ता तो बहुत पुराना है, तो बहुत बुरे दिन थे, तो किसी ने उन्हें वहाँ उर्दू का टीचर लगवा दिया। तो वो अपनी पालकी, शौक तो वही थे ना, नवाबी थे, तो अपनी पालकी में वहाँ गए स्कूल में। तो जैसे गए वैसे ही वापस आ गए। तो कुछ दोस्तों ने पूछा भी गालिब क्या हुआ, आप वापस क्यों आ गए? कहते यार गालिब ऐसी जगह थोड़ी नौकरी कर सकता है, वो प्रिंसिपल मुझे मेरा खैर मकदम मेरे को रिसीव करने नहीं आया, तो गालिब ऐसी जगह नहीं काम करेगा। तो गालिब उस नौकरी को लात मारकर वापस आ गए। तो ये गालिब की बहुत खास बातें थी। अच्छा, 1857 का जो गदर हुआ हमारा, उसमें यहाँ साथ ही हम हकीम अजमल साहब की एक दिखाएंगे हम हवेली आप लोगों को। तो हकीम अजमल खान साहब का कांग्रेस में बहुत सिक्का चलता था। वो हमारे जो सदर जमहूरियत थे, सदर जमहूरियत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहा जाता है, जाकिर हुसैन साहब, उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस में उनका बहुत मकाम था। और 1911-21 में अजमल खान साहब ने कांग्रेस की एक जलसे की सदारत भी की थी। तो जब 1857 का वो दौर आया, तो अजमल खान साहब और गालिब दोनों ने महाराजा पटियाला को एक खत लिखा कि हमें यहाँ खतरा है अंग्रेजों से, हमारा ये एरिया बल्ली मारान अंग्रेज खराब कर देंगे, तोड़ देंगे। तो ये पुख्ता बात है, सच्चाई है। तो महाराजा पटियाला ने वहां से अपनी फोर्सेस भेजी और यहाँ बल्ली मारान में कोई कत्लो गारत नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। और वो खत पंजाबी यूनिवर्सिटी में आज भी महफूज पड़ा है, जो गालिब ने इनको लिखा था। अच्छा, अब आगे चलते हैं, आइए अब आगे दिखाते हैं आपको। गालिब का इंतकाल 1869 में हो जाता है। उसके बाद ये हवेली मतलब कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी। जितनी औलादें हुई वो सब अल्लाह को प्यारी हो गई, तो कोई था नहीं उनका, तो हवेली भी लावारिस हो गई। तो यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, तो यहाँ एक टाल खुल गई थी, कोयले का काम और टाल लोगों ने कब्जे कर लिए, तो यहाँ टाल खुल गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ अदीब, हमारे जो हिंदुस्तान के अदीब हैं, वो भी बहुत देर से जागते हैं बेचारे, क्योंकि उनको सोने की बड़ी आदत है। तो वो जागे, कभी उनको लगा कि हाँ यार गालिब के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो कुछ लोग इकट्ठे हुए। गुलजार साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त सीरियल बनाया गालिब, उससे गालिब की जो पॉपुलैरिटी थी वो रिस्टोर हुई। तो यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट ने गुलजार साहब के मिलकर तकरीबन ये बात है 2006 में इस हवेली को एक्वायर किया, और ये जगह उन्होंने जो कमर्शियल हो गई थी, जो कब्जा, वो खाली करवाई। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो हम ये स्कल्पचर दिखा रहे हैं, गालिब साहब का बुद्ध दिखा रहे हैं, ये ध्यान से दिखाइए सर। ये लिखा हुआ इसके ऊपर, ये इसका जो हुआ, इसका जो इनागुरेशन कहते हैं या हिजरा हुआ, वो अपना शीला दीक्षित जब यहाँ की वजीर आला थी दिल्ली की, उन्होंने 2010 में करवाया और गुलजार साहब ने इसकी रस्म अदा की थी। तो ऐसे गालिब को बेचारे को कोई थोड़ी तब इज्जत मिली। तो ये एक भगवान रामपुर साहब थे, उन्होंने इस कल्चर को बनाया। ये देखिए कुछ किताबें दिखाई जा रही हैं, जो गालिब का दीवान है, उनका हैंड रिटन नहीं है ये, वो बाद में गवर्नमेंट ने कुछ कैलीग्राफी करा के वो किया हुआ है, लेकिन ये गालिब साहब की नकल है, जो शेरवानी पहना करते थे। ये उनकी बेगम की है, उमराव बेगम कहते थे उनको, उमराव बेगम उनका नाम था। तो ये उनका है जो मुस्लिम ड्रेस थी उनकी। अच्छा, आप देखेंगे यहाँ कि उनके जो कंटेम्प्रेरी थे, ज़ौक, मोमिन, हाली, उन सब के यहाँ कलाम पड़े हैं, सबके यहाँ उनकी तस्वीरें हैं, वो सब हम दिखाना चाहेंगे। ये जो है, ये मिर्ज़ा गालिब साहब दिखाए गए हैं, हुक्का पिया करते थे। ये उनके हुक्के के साथ उनकी तस्वीर यहाँ एक पेंटिंग बनाई गई है, जो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए बहुत खूबसूरत शेर लिख रखा है, उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब, हाँ बेया माँ में और घर में बहार आई है। गालिब साहब के बारे में एक बात और बहुत कही जाती है कि गालिब साहब को शराब पीने की बहुत आदत थी, वो बिना शराब पिए रह नहीं सकते थे। अच्छा, मैंने जैसे पहले बताया, पैसे नहीं हुआ करते थे, जो उनके शागिर्द थे वो सब बंदोबस्त कर देते थे। एक बार की बात है कि उनके पास शराब का बंदोबस्त नहीं हुआ, तो किसी उनके चाहने वाले ने कहा
कि गालिब साहब आज जाइए मस्जिद में सजदा कीजिए और उस मालिक से मांगिए अपनी शाम का बंदोबस्त, शराब का बंदोबस्त। तो गालिब गए वहाँ, मजबूरन चले गए, हालांकि वो अल्लाह पे ज़्यादा एतबार नहीं करते थे, वो गए क्योंकि शराब की लत की वजह से गए। तो वहाँ उन्होंने वज़ू किया, तभी उनके एक शागिर्द की आवाज़ आई कि मियाँ आ जाओ, आपकी शाम का बंदोबस्त हो गया। तो वो ऐसे ही वापस निकल पड़े। तो मौलवी ने कहा कि गालिब साहब आके अंदर सजदा तो कर लीजिए। वो कहते नहीं, अब क्या मांगना है, बंदोबस्त हो गया, जो मांगने आया था वो तो मिल गया। तो ऐसे कमाल के थे यार गालिब साहब, क्या बात है। देखिए ये सब, ये देखिए, और भी ये बड़ा अच्छा है उनका शेर है, उस पर जगजीत ने बहुत अच्छी गज़लें गाई हैं उसमें, और भी हैं दुनिया में सुखनफर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और बिल्कुल अंदाज़े बयां और था सर। तभी लोग आज भी आ रहे हैं, हमारे देश से आ रहे हैं, देश से बाहर आ रहे हैं आपके बारे में पढ़ने, आपके बारे में जानने के लिए। ये सब गुलजार, शायद इसका गुलजार साहब को क्रेडिट ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि इसके लिए गुलजार साहब ने बहुत मेहनत की। ये जो सब नज़र आ रहा है उसके लिए गुलजार साहब और दिल्ली सरकार फिर भी मुबारकबाद की मुस्तहक है। ये देखिए, ये बड़ा अच्छी, ये भी जगजीत साहब ने गाई है। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, ना होता तो मैं तो क्या होता। क्या बात है साहब। आइए अब अंदर उनकी कुछ बुक्स देखते हैं, उनके साथियों की और गालिब की। ये गालिब की शायरी की बुक्स हैं, उनके कंटेम्प्रेरी ज़ौक़ साहब की है। ये सब उनकी किताबें पढ़ी हैं, ये बड़ी नायाब किताबें हैं, इस पर देखिए सब। और फिर गालिब साहब को ये चौसर नज़र आ रही है आप लोगों को। गालिब साहब को चौसर खेलने का बहुत शौक था और पतंगे उड़ाने का। तो वो खाली वक्त में पतंग उड़ाया करते थे और अपने दोस्तों के साथ खाली वक्त में चौसर खेला करते थे, और जो वक्त मिलता था तो वो शराब पिया करते थे। ये देखिए जो हम जो दिखा रहे हैं, ये बल्ली मारान का एरिया है, गली कासिम जान, गली कासिम जान, जहाँ गालिब साहब अपने आखिरी 9 साल ज़िंदगी के जो उन्होंने यहाँ गुजारे। ये सामने टिमी जी वो शॉट लीजिए, ये हकीम अजमल खान साहब की, जो दुनिया में हिंदुस्तान के सबसे बड़े हकीम थे उस वक़्त के। इन्होंने यहाँ एक कॉलेज बनाया, टीबिया कॉलेज। और सबसे बड़ी बात यह है कि हकीम साहब गालिब साहब के बहुत मुरीद थे और गालिब साहब के साथ अक्सर उठा बैठा कर उनके साथ बैठक किया करते थे। दोस्तों, जैसे हमने पहले गुजारिश की कि हम कहीं ये क्लेम नहीं कर रहे कि हम कोई गालिब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत इल्म रखते हैं, हमारी बहुत रिसर्च है, कुछ ऐसा नहीं है। हम एक गालिब को प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले इसलिए आए हैं कि जिन लोगों को शौक़ है उर्दू का, गालिब की पोइट्री का, उन लोगों को गालिब साहब के बारे में बता सके। और हमारी चैनल की, मेरे दोस्तों की, ये गालिब साहब को एक खिराज अकीदत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।